ये प्रतिस्थापन विधि, हम दूसरी विधि की ओर चल रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आइए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से किसी भी चीज को उठा करके दूसरा जगह पर स्थापित कर देना। एक जगह से किसी भी चीज को उठा करके दूसरा जगह पर स्थापित कर देना। जैसे कि हम धान को रोपते हैं तो एक जगह से मोरी उखाड़ करके दूसरे खेतों में क्या कर देते हैं? स्थापित कर देते हैं, और वह धान बन करके यानी धान होता है तब उसको काट लेते हैं रुपेश। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि में वही काम होगा। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा? वही काम होगा। समीकरण कुछ लिखा दीजिए। हाँ, कुछ बोलिए तो 4x + 5y बराबर कितना लिख दे? 0। चलो 0 0 लिखवा दिया। अरे ठीक है, ना ठीक है, चलो बोल दिया। कोई बदतरू तब ठीक है। यहाँ पर बताइए तो क्या लिखे? यहाँ पर लिख देते हैं 3x प्लस लिखे कि माइनस लिखे? बोलो, माइनस लिख दे। चलो माइनस लिख देते हैं। 3x माइनस क्या लिख दे? हाँ बोलो, 2y बराबर क्या लिख दे? बराबर 5 लिख दे। देखो तुम्हारा ये आंसर क्वेश्चन है, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है? समीकरण 1 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है? 2 है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसको क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। बहुआ प्रतिस्थापन विधि में तुम लोगों को हम बताए हैं कि एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना। वहां से एक चीज का मान हमको निकल जाएगा। तो आइए पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं। आइए समीकरण 1 से आइए तो क्या हो जाएगा? 4x + 5y बराबर 0। तो आइए तो x का मान निकाले कि y का? चलो x का निकालो। 4x बराबर हो जाएगा -5y। हो जाएगा जी, x बराबर हो जाएगा -5/4y। इसको हम समीकरण 3 कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम समीकरण 3 कह देते हैं। अब क्या है? अब x का मान समीकरण 2 में देने पर x का मान समीकरण 2 में देंगे भैया। तो x का मान समीकरण 2 में पहले लिख लीजिए। समीकरण 3x - 2y बराबर 5। यही ना होगा? यही हमारा है। और आइए तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुने -5/4 और माइनस क्या हो जाएगा? y और -2y बराबर क्या हो गया? 5। अब इसको हल कर देना है तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो गया? बोलिए 15 -15 और बटा क्या हो गया? 4y और -2y बराबर 5। यहाँ से एलसीएम लीजिए बहुआ। यहाँ से क्या लीजिए? एलसीएम। तो एलसीएम जो हमारे आने वाला है 4। क्या होगा? एलसीएम 4 एलसीएम होगा। तब -15y और ये क्या होगा जी? माइनस क्या हो जाएगा? 8y। क्या हो जाएगा? -8y बराबर 5। अब बताइए तो 15 क्या हो गया? 15 बोलिए। -23y। आज देखो आर ही गुना करा देंगे, इन्हें गुना होगा जा करके। तो क्या हो जाएगा? 20। यानी कि y बराबर आ गया 20 बटा -23, यानी कि -20 बटा क्या आ गया? 23। y बराबर क्या आ गया? -20 बटा 23 आ गया जी। अब y का मान समीकरण 2 में देने पर, नहीं 3 में देने पर y का मान समीकरण 3 में देने पर तो क्या हो जाएगा? समीकरण 3 में दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर -5/4 अब गुने y का मान क्या आया है? 20 बटा क्या आया है? -20/23 ना जी। -20/23 ये ना आ गया। तो ये हो गया क्या? 4 पचे 20। तो माइनस क्या हो गया? प्लस। तो क्या हो गया? 25 बटा क्या हो गया? 23। 25 बटा क्या हो गया? 23। यानी कि x बराबर आ गया। x बराबर क्या आ गया? x बराबर 25/23। 25 बटा क्या आ गया? 25/23। x बराबर 25/23 और y बराबर क्या आया? -20/23 ये ना आया है।
ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। और इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो तुम लोगों ने देखा कि समीकरण 1 और 2 था। पहले हम समीकरण 1 से चले और यहाँ से x का मान निकाल लिए और इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया, तो हमको y का मान निकल गया ने। y का मान निकलने के बाद y का मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दिया, मैंने रख दिया, तो हमारा आ गया x का मान आ गया। इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन विधि क्या हो गया, खत्म हो गया।